आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और टॉपिक लेकर, जो कि है ठाकुर जी की सेवा को लेकर ही। कि ठाकुर जी की सेवा तो हम सब करते ही हैं, लड्डू गोपाल की सेवा और ठाकुर जी की सेवा, कभी कोई सी सेवाएं मैंने आपको बताई हुई अनंत हैं। हमारे हरि अनंत, उनकी सेवा भी अनंत और प्रेम भी तो कितना भी किया जा सकता है, ऐसे मैं आपको बताती हूँ। जस्ट बिल्कुल अभी का नया ताज़ा अनुभव है जो मुझे हुआ है, जो मैं आप सबके सामने परोस रही हूँ ताज़ा। और जो ऐसी सेवा जिससे ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और मैंने देखी ये चीज़ ऐसी कि हाँ भाई वाकई जहाँ अब तक जो मैं कर रही थी ये अब तक कहाँ छुपी हुई थी ये चीज़ ऐसी, जो मुझे अभी पता लगी। आपको भी बताऊंगी, बने रहिए मेरे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको याद दिला दूँ, मुझे रेगुलर देखते हैं और मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल लगती हैं, तो मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रेगुलर जो है मेरी वीडियोज़ आपको दिखती रहेंगी आपके नोटिफिकेशन में। तो क्या पता कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर काम आ जाए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से जिन लोगों को लगता है कि वो डर में है, कहीं ना कहीं ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर बहुत भय बैठा हुआ है, दोष का, आदि का, कष्ट का, कि दोष लग जाएगा, कष्ट हो जाएगा, पाप लग जाएगा, इन सब का उन लोगों से शेयर करें मेरे चैनल और मेरी वीडियो, उनके अंदर से डर निकालने में बहुत बड़ी मदद करेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। आज का टॉपिक है ठाकुर जी की ऐसी सेवा जो सीधे ठाकुर जी तक ही पहुँचती है, उनके हृदय तक पहुँचती है, ठाकुर के हृदय तक जो उनकी सेवा पहुँचती है, जिससे एकदम प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। जो मैंने अभी देखा है, एक कहानी क्या एक सत्य घटना से शुरू करती हूँ, जो हर बार मैं आपको अपनी वीडियो में आपकी बातें, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा एक भक्त के चरित्र के द्वारा या किसी संत की वार्ता के द्वारा, किसी सच्ची घटना के द्वारा के साथ ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे आपको आसानी हो समझने में। उसी तरीके से आज की वीडियो भी बताती हूँ कि एक बार एक ठाकुर जी के भक्त, जगन्नाथ जी के भक्त, जो जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो जैसे वो निकले वहाँ से तो उनके पास इनका जानकारी में एक सेठ थे। सेठ ने बोला, अरे जगन्नाथ जी मंदिर जा रहे हो दर्शन करने? उन्होंने बोला हाँ जी। तो एक काम करना, ये 100 रुपये मेरी तरफ से चढ़ा देना जगन्नाथ जी को। उसने कहा ठीक है, लेकिन वो भक्त था कोई उच्च कोटि का ही समझ लो। इसके अंदर ऐसे विचार आए कि उसने सोचा कि 100 रुपये जगन्नाथ में पता नहीं पंडित जी को चढ़ाऊँगा तो पता नहीं वहाँ तक उन तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, इनकी साधु सेवा कर देता हूँ। ये बात जिस टाइम की है वो बहुत पुरानी टाइम की है, क्योंकि उस वक्त 100 रुपये ऐसे होंगे जैसे काफ़ी 50,000 के करीब, काफ़ी कीमत थी उस टाइम 100 रुपये की। तो उन्होंने रास्ते में चलते चलते कहीं जो भी साधु संत मिलते उनकी सेवा में भी लगा दिए, उनको खाना खिलाते रहे, कुछ पैसे में कुछ पैसे में। जैसे जैसे वो जगन्नाथपुरी पहुँचे वहाँ पर भी उन्होंने कुछ संतों को उनकी सेवा दी, उनको भोजन कराया। फिर जाते जाते फिर कुछ जब उन्होंने दर्शन किए जगन्नाथ जी के, तो उसमें से 1 रुपया बचा, 99 रुपये जो है बाकी साधु सेवा में खर्च हो गए। बाकी 1 रुपया उन्होंने सोचा कि चलो ये जगन्नाथ जी को दे देता हूँ, वो उन्होंने उनको चढ़ा दी, पंडित जी को कह के उनको चढ़वा दिया। जैसे वो वहाँ पहुँच गया, कई दिन लगते थे पहले जाने में, तो उस दिन के बाद जैसे सेठ जी को पता क्या सपना आया कि जैसे वो उनसे पूछ रहा है जगन्नाथ जी कि आपको मेरे 100 रुपये मिल गए क्या जो मैंने आपको भेजे थे? तो जगन्नाथ जी पता है क्या बोले, हाँ वो 99 तो मिल गए लेकिन वो 1 रुपया नहीं मिला। तो देखिए इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा जो संत सेवा है जो वो है, जो ठाकुर की सेवा से भी ज़्यादा जो है मायने रखती है। जो संत की सेवा है, वो संत बोले हैं ठाकुर जी ने कि संत और साधु जो हैं मेरा हृदय है, तो उनकी सेवा करने से वो सेवा ठाकुर जी के हृदय तक सीधा पहुंचती है। इतनी ज़्यादा और कोई उनकी सेवा नहीं पहुंचती। सच बता रही हूँ, ये जो हम श्रृंगार वगैरह जो उनकी विग्रह सेवा है ना, उससे भी ज़्यादा पसंद है ठाकुर जी को ये सेवा। मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा अनुभव है। पहले मैं सोचती थी, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि मैंने चांदी की बांसुरी बनवाई है ठाकुर जी की अपनी यूट्यूब की पेमेंट से, लेकिन जो बाकी का जो मैंने और परसेंट ज़्यादा लगाई है, जो साधु सेवा मैंने अभी करवाई है वृंदावन धाम की सेवा में जो लगाई है वहाँ, उससे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे पर्सनल अनुभव से, जो मैं आपको बता नहीं सकती चैनल पे, कि ठाकुर जी ज़्यादा प्रसन्न हैं उससे। मतलब अब तक जो मैं उन पर, जैसे मैं सोच रही थी कि उनकी चांदी की बांसुरी तो ठीक है चलो, अब तक मैं सोच रही थी कि उनका सोने का कड़े बनवाऊँगी 2। मैंने सोचा था, हर भक्त के हृदय में आती है ये इच्छा है, मैं बता रही हूँ आपको कि मैं सोच रही थी कि सोने का कड़ा बनवाऊँगी और एक सोने का राधा नाम का लॉकेट बनवाऊँगी उनका, ये मैंने सोच रखा था। लेकिन जब मैंने
से फ़िलहाल अभी बांसुरी बनवाई है चांदी की, लेकिन जो अभी उनके धाम की सेवा में जो पैसा भिजवाया था, जो धाम की जो मैंने सेवा करवाई है ठाकुर जी की, उससे वे इतने ज़्यादा प्रसन्न हैं। और ये कहानी में जो कहानी का जो घटना मैंने आपको बताई कि ये भी मुझे इसी दौरान सुनने को मिली किसी से, अचानक ही अनायास ही मुझे किसी ने ये सुनाई और मुझे मेरा मैसेज मिल गया जो ठाकुर जी मुझे देना चाहते थे कि वे कितने प्रसन्न हैं इस सेवा से, जो इतने वे आज तक कभी इस चीज़ से भी नहीं हुए कि वे इतने वे इस प्रसन्न, सच बताऊँ ना, वे इन चीज़ों से भी नहीं होते कि विग्रह सेवा से भी ज़्यादा। मैंने एक संत से सुना है, विनोद बाबा जी, उनका आप सुनेंगे अगर सुन सकते हैं, सत्संग रोज़ आता है यूट्यूब पर विनोद बाबा जी का। वे इतना प्रसन्न ठाकुर जी अपनी विग्रह सेवा से भी नहीं होते जितना प्रसन्न वे अपने साधु की सेवा से, संतों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। सच्ची कह रही हूँ, जैसे एक कोई रास्ता होता है ना, एक तो है लॉन्ग कट, घूम घूम के जाओ, और एक सीधा शॉर्टकट मार लो। तो ये तो साधु संत की सेवा तो शॉर्टकट है ठाकुर जी तक पहुंचने की। ये तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, वे इससे ज़्यादा प्रसन्न होते ही नहीं है किसी चीज़ से। मैंने देख ली चीज़। अब पहले तो था मेरे मन में कि सोने का कड़ा बनवाऊँगी, सोने का राधा का नाम लॉकेट बनवाऊँगी, राधा नाम लॉकेट बनवाऊँगी, पर बिना मतलब उसमें पैसा खर्च करना। सोने का ही ज़रूरी नहीं है, किसी और चीज़ में बनवा कर उनको पहना दूँगी राधा नाम, क्योंकि उनको प्रिय है। लेकिन वो जो पैसा जो मैं उनके उन चीज़ों में खर्च करने वाली थी, अब मैं उनके धाम की सेवा में लगाऊंगी, उनके संतों की सेवा में लगाऊंगी। मुझे ये चीज़ अकल आ गई है, उन्होंने दे दी है। ये बहुत बड़ी सीख मुझे मिली है। वो बहुत प्रसन्न होते हैं। इस यकीन मानिए सीधा उन तक पहुँचती है सेवा। इतने मतलब उसके ऐसे हो जाते हैं ठाकुर जी कि मैं तो बिक गया इसके हाथ, ऐसे हो जाते हैं जो संतों की सेवा करता है, साधुओं की सेवा करता है। तो यही एक सेवा है संतों की, साधुओं की, जो प्रत्यक्ष में ठाकुर है हमारे पास, प्रत्यक्ष में हरि हैं। संत जो होते हैं प्रत्यक्ष हरि हैं हमारे सामने, उनकी सेवा कीजिए, उससे ज़्यादा प्रसन्न भी ठाकुर जी होते हैं। बाकी ये तो है ही, उनके लिए महंगी महंगी पोशाक खरीदते हैं ठाकुर जी की, सही है, हाँ ठीक है एक हद तक। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ट्राई कीजिए, कोशिश की, एक बार करके देखिए। कितनी बार कर लिया ना, आप ठाकुर जी के हिस्से का ही दीजिए उन्हें। मैं ये नहीं कह रही अपने हिस्से का दीजिए, आप ठाकुर जी के भी हिस्से पे जो खर्च करने वाले हैं ना पैसा, उनकी जगह ठाकुर जी खुद कहते हैं ये चीज़ कि मेरे ऊपर ना इतना, चाहे मेरे ऊपर मत करो। वे ये भी नहीं कह रही मेरे ऊपर मत करो, चाहे मेरी तरफ से काट के उनको मेरा हिस्सा दे दो उनको। अगर तुम ऐसा सोचते हो, वैसे तो सब कुछ ठाकुर जी का ही है, कोई हिस्सा विस्सा नहीं है, क्या मेरा क्या तेरा, सब कुछ ठाकुर जी का है। हमारी बुद्धि होती है कि ये हमने ठाकुर जी के अलग पैसे रख दिए हैं अलग, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हीं का ही है। फिर भी अगर आप ये सोचते हैं ना कि ये ठाकुर जी के पैसे हैं, उनमें से मैं उनकी पोशाक लाऊंगा इतनी महंगी, सोने के कड़े बनवाऊंगा, चांदी की पाजेब बनवाऊंगा, इन उस पैसों में से ना कभी संतों की से उनको पंगत करवा के देखिए, उनकी कभी उनके लिए भोजन का प्रबंध करवा के देखिए, सेवा करवा के देखिए। जो भूखे जानवर हैं वृंदावन में धाम की सेवा में लगाइए। जो उस धाम के संत हैं जो वहाँ पे बैठे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हम जैसे गृहस्थों पर ही आधारित हैं, गृहस्थों पर क्या, वो तो सिर्फ ठाकुर जी पर ही आधारित होते हैं। तो ठाकुर जी की जिम्मेदारी होती है उनका पेट भरना हो। ठाकुर जी के सेवक हम हैं ही, उनकी सेवा करना तो हमारा फ़र्ज़ है। तो हमें वो इस सेवा में लगाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी पर वो संत तो छोड़ देते हैं, ठाकुर जी पर तुम आज पेट भरोगे तो भरेगा, भूखा सो जाएंगे। तो ठाकुर जी हम जैसे लोगों को हम सेवक मानते हैं ना, उनको अपना हम सेवा कहते हैं। कि सेवा का क्या मतलब होता है कि हम ठाकुर की सेवा करना, तो हमें ठाकुर जी ये वाली सेवा देते हैं। ज़रूरी नहीं है सेवा, मैंने कहा कितनी भी होती है, सेवा अनंत है, कोई सीमा नहीं है। उनको पैर दबाना, ये सब उनका श्रृंगार करना है तो सेवा है ही। ठाकुर एक सेवा, सबसे बड़ी सेवा ये भी है कि उनके भक्तों की सेवा करना, उनके संतों की सेवा करना। अगर ठाकुर जी ने आपको ये कार्य दिया है ना, तो इससे बड़ा कार्य कोई सेवा को वे दे ही नहीं सकते थे। ये बहुत बड़ा कार्य है। आप ना कभी एक बार, मेरे कहने से सिर्फ एक बार करके देखना है चीज़। जो ठाकुर जी के जो लिए आपने हिस्से के लिए जो पैसे निकाल रखे थे या कुछ भी, कि इस बार उनके लिए ये चीज़ महंगी खरीदने वाले थे, वो कुछ पैसा कभी उनके भक्तों की सेवा में, संतों की सेवा में लगा के देखिए। वे मतलब जवाब नहीं है, वे कितना प्रसन्न होंगे आपसे। फिर आप वही करने लग जाएंगे, देखना। फिर मैंने तो पे डिसीज़न कर लिया, आपको बताऊँ कि उन पर इतना ज़्यादा सोना चांदी के वे भूखे नहीं हैं। मैं तो आप संतों की सेवा में ही जो पैसा लगवाऊंगी, उनकी जो मैं उनमें लगवाने वाली थी, अब मेरा विचार भगवान ने बदल दिया पहले ही। अब तो बांसुरी तो बनवा दी खैर, लेकिन मैं संतों की सेवा में, उनके भक्तों की सेवा में ही लगाऊंगी। भगवान ने इतना अच्छा सेवा का कार्य मुझे दिया, यही सेवा है जो सीधा उन तक पहुँचती है, उनके हृदय तक पहुँचती है। बाकी सेवा तो है ही, उनका श्रृंगार करना, पोशाक बदलना, ये सब तो है ही, ये तो असली सेवा है।
एक बार मेरे कहने से करके देखिए और फिर अपना अनुभव बताइए मुझे नीचे कमेंट करके कैसा लगा आपको और कैसी लगी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें उन लोगों से जो आपको लग रहा है ना एक बार की कुछ जैसे ठाकुर जी के लिए सोने चांदी की चीज़ खरीदने की सोच रहे हैं, खरीदते हैं, उनको शेयर करके देखिए एक बार ये वीडियो। आपको भी पुण्य लगेगा, आपको भी क्या पता कहाँ किस चीज़ की दुआ लग जाए और उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। उन पर ठाकुर की कृपा होगी, उन पर होगी तो आप पर होगी और आप पर होगी तो मेरे पास तो होगी ही होगी। तू भी खुश, वो भी खुश और अपन तो वैसे ही खुश, है ना। तो इसीलिए जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी अपने चैनल पर ही कि इस तरीके से मैंने अपनी पहली इनकम ब्रजधाम की सेवा में लगाई है। अभी और भी वीडियो डालूंगी उसी की। तो इस चैनल का जो मैंने पैसा है कुछ परसेंटेज जो है ठाकुर जी की सेवा में, ब्रजधाम की सेवा में लगाया है। अगर आप भी इस चीज़ को, ब्रजधाम की सेवा को, वृंदावन की सेवा को, साधु की सेवा को, संतों की सेवा को अगर आप भी समर्थन करते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चैनल से उसका काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में जो है परसेंटेज ठाकुर की सेवा में, वृंदावन सेवा में जाएगा और उनके धाम की सेवा में जाएगा। उससे ज़्यादा से ज़्यादा हरि जो है प्रसन्न होंगे और मुझे धाम का वास मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप भी धाम में सेवा में, ठाकुर की सेवा में कुछ अगर योगदान देना चाहते हैं, संतों की सेवा में, वहाँ की ब्रजधाम के पशु पक्षियों की, जानवरों की सेवा में, उनको को खिलाना चाहते हैं, संतों को भोजन का आदि करवाना चाहते हैं, कुछ सेवा देना चाहते हैं, हम मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या ईमेल आईडी पर। नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं धनराशि और जो भी आपकी जो सेवा आपको करवाई जाएगी वो आपको वीडियो भेजी जाएगी उस चीज़ की कि कहाँ आपका पैसा जो है लगा है, किस तरीके से आप किस धाम की सेवा में कहाँ पर किस किस जगह आपके हाथों की सेवा दी गई है। तो अगर आप भी सपोर्ट करते हैं ब्रजधाम की सेवा को तो प्लीज़ योगदान करना चाहते हैं, कुछ ठाकुर तक अपनी सेवा सीधा पहुंचाना चाहते हैं इन सब की अलावा, तो आप नीचे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो कई सारे ज़रिए हैं अगर आप धाम सेवा करवाना चाहते हैं तो। बाकी और कुछ नहीं तो सब्सक्राइब कर देंगे तो भी ये धाम की सेवा में ही जाएगा फ्री में। देखिए सब्सक्राइब करने में तो कुछ लग ही नहीं रहा, एक बटन दबाना है और आप कुछ ना कुछ तो योगदान होगा ही ना आपका ब्रज सेवा में। तो इसलिए मैं इस चैनल को सब्सक्राइए करना बिल्कुल ना भूलिए। चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी एक और नए टॉपिक के साथ, एक और आपका ऐसी बात बताकर जो ठाकुर जी के और करीब ले जाने आपकी मदद करेगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।